गुरु साहिब नूं मैं बंदी बना के, गुरु साहिब नूं मैं एक किले दे विच मैं कैद करके, गुरु साहिब नूं मैं जहरीला खाना खुआ के, गुरु साहिब नूं मैं हथ घड़ियां ला के, गुरु साहिब नूं मैं दुनिया तो ख़त्म करके मैं जित जावांगा? नहीं, जितया कौन है? हक ते कौन है? सच ते कौन है? हिस्टरी ने साबित किया कि जितया कौन है ते हरिया कौन है। ये गुरु साहब का पैगाम ही यही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हैप्पी दिवाली दी मुबारकबाद पेश करने हैं। पर थल्ले कमेंट बॉक्स में आउंदिया सीगा कि सिख लोग दिवाली नहीं मनाते, बंदी चोर दिवस कुछ इस तरह का कुछ त्यौहार है, कुछ इदां दे कुछ लफज सीगे। ये बंदी चोर दिवस की चीज़ है? असी तो नाम भी पहली दफ़ा सुनन दे हैं। अज आपां इहदी हिस्टरी के बारे जानांगे कि बंदी चोर दिवस क्यों मनाते हैं तो किस तरह मनाते हैं। पहले आप वीडियो देखांगे, उस तो बाद फिर आप रिएक्ट करांगे। व्हाट्सअप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक जिते मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे बंदी छोड़ दिवस के बारे में। बंदी छोड़ दिवस सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गुरु जी ग्वालियर के किले से 52 राजाओं समेत रिहा होकर अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे थे। तभी से सिख धर्म के लोग दिवाली बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यह बात तो अब सभी जानते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं जहांगीर द्वारा गुरु जी को कैद करने की असली वजह क्या थी? ग्वालियर के किले में कैदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, और जिस कैद में कोई कैदी कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकल सका, वहां से गुरुजी 52 राजाओं समेत कैसे निकल आए? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुगल राजा जहांगीर के शासनकाल में 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। गुरु जी के नेतृत्व में सिख पंथ का बहुत विकास होने लगा। जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था। वे सिख धर्म की बढ़ती लोकप्रियता सहन न कर सका। उसने गुरु जी पर अपने विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता का इल्जाम लगाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। जब गुरु जी ने जुर्माना अदा करने से मना किया तो गुरु जी को 1606 ईस्वी में क्रूर यातनाएं देकर लाहौर में शहीद करवा दिया गया। गुरुजी ने अपनी शहीदी से पहले ही अपने 11 वर्षीय पुत्र हरगोबिंद जी को सिखों का छठा गुरु घोषित कर दिया था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पिता के आदेश अनुसार मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की, यानी भक्ति के साथ शक्ति का होना भी जरूरी था। गुरुजी ने अपनी योग्यता अनुसार सेना भी रखी। अपने पिता की दर्दनाक शहीदी से गुरु हरगोबिंद साहिब जी और सिखों के मन में मुगलों के प्रति बहुत आक्रोश था। गुरुजी चाहते थे कि सिख किसी की भी गुलामी ना करके सम्मान पूर्वक जीवन बिताए। चंदू शाह, जो पहले से ही गुरु घर का वैरी था, जहांगीर का सलाहकार होने के कारण उसने बादशाह जहांगीर को भड़काना शुरू कर दिया कि अपने पिता अर्जुन देव जी के नक्शे कदम पर ही उनका पुत्र हरगोबिंद चलने लगा है। उसने तो आपके विरुद्ध ढेर सारी सेना इकट्ठी कर ली है। शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा की तरह सिर पर कलगी सजाता है। अगर उसे अभी रोका ना गया तो वे किसी भी दिन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है। हर रोज ऐसी बातें सुनकर जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को बड़े प्यार से अपने महल बुलाने का निमंत्रण भेजते हुए कहा, मैं आपके पिता गुरु अर्जुन देव जी का अपराधी हूँ, मुझे आप क्षमा करें। आजकल मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा। जोशी का कहना है कि अगर कोई धर्मात्मा पुरुष ग्वालियर के किले में 40 दिन तक भक्ति करे तभी मेरा रोग ठीक हो सकता है। इसलिए कृपा करके आप ग्वालियर के किले में जाकर मेरे ठीक होने की प्रार्थना करें। गुरुजी भविष्य की वार्ता को भली भांति जानते थे। उन्होंने जहांगीर का प्रस्ताव स्वीकार करके अपने 5 सिखों सहित उसके महल दिल्ली आ पहुंचे। जहांगीर ने गुरुजी के आने पर उनका बहुत आदर सम्मान किया। कुछ दिनों बाद उन्हें ग्वालियर के किले में भेज दिया गया।
असल में ग्वालियर के किले में सिर्फ उन राजाओं और धार्मिक अनुयायियों को कैद किया जाता था जिनसे जहांगीर को अपनी सत्ता पर कोई खतरा महसूस होता था और जो उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। गुरुजी के किले में प्रवेश करने से पहले ही जहांगीर ने 52 राजपूत और पहाड़ी राजाओं को वहां कैद किया हुआ था। उस किले में बनाए गए पिलर्स के साथ कई वर्षों से कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा गया था। उनके खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जाता था ताकि वे तड़प तड़प कर मरे। अच्छा भोजन ना मिलने के कारण उनका शरीर पिंजर बन चुका था। वे नरक वाला जीवन बिताने को मजबूर थे और जीवन की आस भी खो चुके थे। गुरुजी का ग्वालियर के किले में प्रवेश करना उन कैदियों के लिए एक उम्मीद की किरण थी। गुरुजी ने आते ही कई सालों से बंधे कैदियों की जंजीरें खुलवा दी और उन्हें साफ कपड़े दिलवाए। गुरुजी वहां रोज सभी कैदियों के साथ मिलकर नित्यनेम और भजन बंदगी किया करते। गुरुजी द्वारा वहां का सारा वातावरण ही बदल चुका था। उन्होंने नरक जैसे किले को स्वर्ग में बदल दिया। उन राजाओं के मन में फिर से जीवन जीने की आस पैदा होने लगी। गुरुजी के व्यक्तित्व और नूरानी चेहरे से वहां का दारोगा हरिदास इतना प्रभावित हुआ कि वह गुरुजी का मुरीद बन गया। उसने गुरुजी को बताया कि राजाओं के खाने में बहुत समय से स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा है, इसलिए उसने गुरुजी को वह खाना खाने से मना कर दिया। कहते हैं तब गुरुजी के सेवक किले से बाहर जाकर सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो पैसे कमाकर लाते थे उन पैसों से भोजन तैयार करके गुरुजी को खिलाते, फिर राजाओं को भोजन कराते और बाद में खुद खाया करते। धीरे धीरे अच्छा भोजन खाने से राजाओं की सेहत में काफी सुधार होने लगा। काफी समय तक गुरुजी के अमृतसर ना लौटने पर 2000 संगत बाबा बुड्ढा जी के नेतृत्व में ग्वालियर के किले में अपने गुरुजी के दर्शन दीदार करने आ पहुंची। जहां वे किले के अंदर प्रवेश तो ना कर सकी, परंतु उन्होंने अपने गुरुजी को याद करके द्वार पर ही माथा टेका और किले के चारों ओर परिक्रमा की। कहते हैं तब बाबा बुड्ढा जी के साथ गुरुजी ने वचन किया कि आप सब चिंता न करें, हम जल्दी ही आपको अमृतसर दर्शन देंगे। इतना सुनकर सभी लोग खुश होकर वापस लौट आए। काफी लंबा समय बीत जाने पर जब जहांगीर ने गुरुजी को रिहा नहीं किया तो इतिहास में दर्ज है कि जहांगीर को रोज रात को भयानक सपने आने लगे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। कहते हैं तब उसकी पत्नी नूर जहां ने पीर मियां मीर, जिन्होंने श्री हरमंदिर साहब की नींव रखी थी, बुलाकर प्रार्थना की कि आप खुदा के आगे मेरे पति के ठीक होने की दुआ करें। पीर ने तब गुस्से में जहांगीर को कहा कि कुछ समय पहले तुमने गुरु अर्जन देव जी को कैद करके चंदू शाह द्वारा दर्दनाक यातनाएं देकर शहीद करवाया था और फिर से उनके पुत्र हरगोबिंद साहिब को कैद करके महा पाप कमा रहे हो। जब तक गुरुजी को रिहा नहीं करोगे तुम ऐसे ही दुख भोगते रहोगे। पीर मियां मीर की बात सुनकर जहांगीर ने गुरुजी को रिहा करने का फरमान जारी कर दिया। किले में कैद सभी लोग गुरुजी की रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुश हुए। एक कारण यह भी था कि ग्वालियर के किले से कभी भी कोई जिंदा बाहर नहीं निकला था। मुगलों द्वारा क्रूर यातनाएं पाकर केवल उसका पिंजर ही कैद से बाहर निकल पाता था। इसलिए सभी कैदी खुश होने के बावजूद दुखी भी थे, यह सोचकर कि गुरुजी की उपस्थिति में उनको फिर से जीने की आस हो चुकी थी, परंतु उनके बिना फिर से वे इस नरक में सड़ सड़ कर मर जाएंगे। कहते हैं तब सभी कैदियों ने गुरुजी के आगे विनती की, गुरुजी आप हम पर भी कृपा करें। उनकी बात सुनकर गुरुजी ने तब जहांगीर को अपने रिहा होने पर मना कर दिया और कहने लगे जब तक सारे कैदी यानी 52 राजाओं को रिहा नहीं करोगे तब तक मैं किला नहीं छोड़ूंगा। जहांगीर का मानना था कि 52 राजाओं को एक साथ रिहा करने पर कहीं वे सब मिलकर उसके खिलाफ कोई विद्रोह न कर दे। इस प्रकार उसे अपनी सत्ता खतरे में पड़ती नजर आई। साथ ही मियां मीर की बात भी टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए जहांगीर ने गुरुजी के आगे एक शर्त रख डाली
कि जितने राजे आपका चोला पकड़कर कैद से बाहर निकल सकेंगे केवल वही रिहा हो सकते हैं। गुरु जी ने तब अपनी सूझबूझ से अपने लिए 52 कलियों वाला एक चोला सिलवाया, जिसकी एक एक कली पकड़कर 52 राजे गुरु जी के साथ मुगलों की कैद से बाहर निकल आए। इस प्रकार जहांगीर की चाल गुरु जी के आगे विफल हो गई। गुरु जी करीब 2 साल और 3 महीने ग्वालियर के किले में कैद रहे। तभी से उन सभी बंदियों को रिहा करवाने के बाद गुरु जी को दाता बंदी छोड़ कहा जाने लगा। ग्वालियर का किला जो मध्य प्रदेश में है, उसकी ऊंचाई 400 फीट है। वहां पर आजकल दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा सुशोभित है, जिसका निर्माण 1968 ईस्वी में संत बाबा अमर सिंह जी ने करवाया था और यह गुरुघर 6 एकड़ में बनाया गया है। इस गुरुद्वारे में 100 किलो सोना लगाया गया है और गुरुद्वारे की छत पर 25 फीट एक सोने का गुंबद है और 14-14 फीट के 4 गुंबद हैं। इस गुरुघर की सुंदरता देखते ही बनती है। ग्वालियर के किले में आज भी वहां वे पिलर्स देखे जा सकते हैं जिनसे कैदियों को जंजीरों से बांधा जाता था। साथ ही वहां एक कुआं भी है जिसके पानी में स्लो पॉइजन मिलाकर कैदियों को दिया जाता था। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ख़त्म ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਕ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਕਿ ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰੀਖੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, 52 ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।